जादुई पिज्ज़ा एक्सप्रेस ढाबा। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे के बाहर हाईवे पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। वहीं पर चौधरी रामदीन का छोटा सा ढाबा था, जिसे लोग रामू ढाबा कहकर पुकारते थे। रामदीन का बेटा आरव पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी ने उसे कॉलेज से निकाल दिया। अब वह ढाबे पर अपने पिता की मदद करता था। लकड़ी का चूल्हा, तंदूर और देसी ठाठ ढाबे की यही पहचान थी। आरव के दिल में एक अनोखा सपना पल रहा था। वह चाहता था कि उसके ढाबे पर सिर्फ दाल रोटी या पराठे ही न मिलें, बल्कि कुछ ऐसा नया हो जो लोगों को आकर्षित करे। उसने पहली बार जब शहर में जाकर पिज्ज़ा खाया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन ठान लिया, एक दिन मैं अपने ढाबे पर भी ऐसा पिज्ज़ा बनाऊंगा जिसे लोग कभी न भूल पाएंगे। एक रात बहुत तेज आंधी तूफान आया। ढाबा लगभग उजड़ गया, छप्पर उड़ गया, बर्तन बिखर गए। आरव टूटे दिल से बाहर खड़ा था कि तभी सड़क पर एक अजीब सी गाड़ी रुकी। गाड़ी के ऊपर लिखा था, जादुई एक्सप्रेस ओनली फॉर ड्रीमर्स। गाड़ी से एक बूढ़ा बावर्ची निकला। उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफ़ेद थी और आंखों में अजीब चमक। उसने कहा, बेटा, मैं हूँ शेफ मार्को, जादुई पिज्ज़ा का रक्षक। मैं उन लोगों के पास आता हूँ जिनके सपनों में स्वाद की सच्चाई होती है। आरव ने चौंकते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मार्को मुस्कुराया, तुम्हारे सपनों ने मुझे यहाँ खींच लाया। तुम पिज्ज़ा बनाना चाहते हो, मैं तुम्हें वो रेसिपी दूंगा जो किसी के पास नहीं। बूढ़े शेफ ने अपनी गाड़ी से एक छोटा सा लकड़ी का ओवन निकाला। पर वह साधारण ओवन नहीं था। उस पर सोने चांदी की नक्काशी थी और जब ढक्कन खोला गया तो भीतर से रोशनी निकलने लगी। यह है जादुई पिज्ज़ा ओवन। इसमें जो भी बनेगा उसमें सिर्फ स्वाद नहीं होगा, बल्कि लोगों के दिलों की भूख भी मिटेगी। आरव ने हैरान होकर ओवन को छुआ। उसके हाथों में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। मार्को ने कहा, लेकिन याद रखना, इस जादुई ओवन का इस्तेमाल सिर्फ नेकदिल इंसान ही कर सकता है। लालच करोगे तो ये ओवन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अगले दिन सुबह आरव ने गेहूं के आटे से आटा गूंधा, सब्जियों को काटा और जब उसने जादुई ओवन में पिज्ज़ा रखा तो ओवन से सुरीली धुनें निकलने लगीं। सुगंध इतनी अद्भुत थी कि हाईवे पर रुकने वाली सारी गाड़ियां खींची चली आईं। एक ट्रक ड्राइवर ने पहला टुकड़ा खाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भाई, ये तो मुझे मेरी माँ की रोटी की याद दिला रहा है। दूसरे ग्राहक ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में गांव की महक फिर से लौट आए हो। उस दिन से ढाबे का नाम बदल गया, जादुई पिज्ज़ा एक्सप्रेस ढाबा। धीरे धीरे ढाबे की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। शहरों से लोग कारों में आकर आरव का पिज्ज़ा खाने लगे। लेकिन हर सफलता के साथ दुश्मन भी आते हैं। शहर का एक बड़ा होटल मालिक विक्रम सेठ ईर्ष्या से जलने लगा। ये कैसे हो सकता है कि एक गरीब ढाबा मुझसे ज़्यादा ग्राहकों को खींच ले। उसने तय किया कि वह इस ढाबे का राज खोजेगा। एक रात विक्रम सेठ ने अपने आदमियों को भेजकर ढाबे में तोड़फोड़ करवाई, लेकिन जादुई ओवन को वो छू भी न पाए। जैसे ही उन्होंने ओवन उठाने की कोशिश की, उनके हाथ जल गए। आरव ने ये सब देखा तो उसके मन में गुस्सा आया, पर फिर उसे शेफ मार्को की बातें याद आईं। लालच और गुस्से में मत बहना। आरव ने पुलिस में शिकायत भी नहीं की, उसने बस और मेहनत की। धीरे धीरे आरव ने एक नियम बना लिया, जो भी भूखा गरीब यहाँ आएगा उसे पिज्ज़ा मुफ्त मिलेगा। शुरुआत में लोग हंसते थे, पिज्ज़ा और मुफ्त। लेकिन जादुई ओवन में जब भी कोई भूखा इंसान खाता, उसका पेट ही नहीं, उसका दिल भी भर जाता। ढाबा अब सिर्फ व्यापार नहीं रहा, बल्कि इंसानियत का मंदिर बन गया। एक दिन फिर वही जादुई गाड़ी आई। शेफ मार्को ने कहा, आरव, अब समय आ गया है कि तुम्हारा पिज्ज़ा दुनिया तक पहुंचे। ये ओवन अब तुम्हें एक एक्सप्रेस ढाबे में बदल देगा। अचानक ढाबा हिलने लगा, चारों तरफ रोशनी फैल गई और देखते ही देखते ढाबा पटरियों पर खड़ी ट्रेन जैसा बन गया। ये थी जादुई पिज्ज़ा एक्सप्रेस ढाबा ट्रेन। अब ढाबा रेल की तरह चलकर अलग अलग शहरों में रुकता और लोगों को पिज्ज़ा खिलाता। लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ी, आरव के मन में भी कभी कभी अहंकार आने लगा। अब तो मैं सबसे बड़ा शेफ बन गया हूँ। उस रात जादुई ओवन अचानक बुझ गया, न रोशनी न धुन। आरव घबरा गया, उसे शेफ मार्को की बात याद आई, अगर लालच या अहंकार आएगा तो जादू खत्म हो जाएगा। आरव ने तुरंत गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह ढाबा मेरा नहीं, लोगों का है। मैं तो बस सेवा कर रहा हूँ। तभी ओवन फिर से चमक उठा। सालों बीत गए, जादुई पिज्ज़ा एक्सप्रेस ढाबा कभी रुका नहीं। यह अलग अलग गांवों, कस्बों और शहरों में जाता रहा। जहां भी यह ढाबा रुकता, वहां न भूख रहती, न गम। लोग कहते,
ये सिर्फ पिज्ज़ा नहीं, ये तो दुआ है। आरव अब बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने बेटे को ओवन सौंपते हुए कहा, याद रखना, ये ढाबा पैसा कमाने के लिए नहीं, भूख मिटाने के लिए है। यही असली जादू है। आज भी कहा जाता है कि अगर किसी गांव या कस्बे में बहुत भूख और दुख हो, तो रात में अचानक रेल जैसी रोशनी दिखती है और सुबह लोग पाते हैं। जादुई पिज्ज़ा एक्सप्रेस ढाबा उनके दरवाजे पर खड़ा है, जहां हर कोई तृप्त होकर लौटता है, पेट से भी, दिल से भी।